वेलकम बैक टू द मास्टर ट्रिक्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही हो गया होगा कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई है, अच्छे खासे पद आए हुए हैं और एग्ज़ाम की डेट भी डिसाइड कर दी इन लोगों ने कि कब तक कराएंगे। ये फरवरी के फर्स्ट सेकेंड वीक में दिखा रहे हैं कि हाँ एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेंगे, तो उस हिसाब से हमको तैयारी करनी होगी। सबसे पहले देख लेते भर्ती क्या है, क्या एज लिमिट है और क्या क्या इसके मानक हैं जिस पे हम फॉर्म भर सकते हैं। तो जैसे कि लिखा हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 योग्यता 12वीं की है और कई सारे पद दिखे हैं। स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे कि टोटल पद जो हैं वो 60,244 हैं। इसमें अलग अलग पद सबके डिसाइड किए गए हैं, किसको कितने पद दिए गए हैं। जैसे कि आप अनारक्षित वाले देख सकते हैं, अनारक्षित वाले पद आपके दिखा रहा है कितने, ये 24,102 है। इसी तरह से EWS का जो कोटा दिया गया है 10% वाला, उनके लिए है 6,024 पद दिए गए हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए आप देख सकते हैं कितने आपके 16,264 पद दिए गए हैं। अनुसूचित जाति के 12,650 पद हैं और अनुसूचित जनजाति के 1,204 पद हैं। ओवरऑल देखेंगे तो आप 60,244 पदों पे भर्ती होनी है। इसमें योग्यता क्या चाहिए और कैसे क्या है, तो इसके बारे में देखते हैं आगे। सबसे पहले बात करेंगे, ये आपको सरकारी result.com वेबसाइट है जहाँ पे आपको फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस मिल जाता है। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात अगर हम करें तो सबसे पहले आप देखेंगे कि नोटिफिकेशन जो रिलीज़ डेट है वो 23 की, यानी कि आज की डेट पे ही रिलीज़ हुआ है। और इसका जो एप्लीकेशन शुरू होना है, एप्लीकेशन शुरू होने की डेट आपको दिखा रहा है कितना, 27, यानी कि 27 तारीख से आपके पेपर फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये कब तक भरे जाएंगे, 16 जनवरी तक भरे जाएंगे। यानी कि बहुत ही कम समय दिया गया है आपको फॉर्म भी भरने का। पहले फॉर्म भरने का 1 महीने समय मिल जाता था, लेकिन इस बार बहुत ही कम समय दिया गया है। उधर 16 दिन है और 3 दिन इधर है, यानी कि 20 दिन दिए गए हैं। तो आपको बहुत ही जल्दी फॉर्म को जल्दी से जल्दी भरना है, क्योंकि बाद में होता क्या है, साइट बिजी होने लगती है, फॉर्म भरने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसको जितनी जल्दी से जल्दी, अब जैसे ही स्टार्ट होता है आप स्टार्टिंग में ही फॉर्म को भर के अपनी तैयारी पे लग जाएं। नहीं तो एक हेडेक बनी रहती है कि तैयारी होगी नहीं होगी, वो फॉर्म भरेगा नहीं भरेगा, उस तैयारी उस टाइम पे बाधित हो जाती है। और इसके बाद में 16 तक फॉर्म भरे जाएंगे। 18/1/2024 ये करेक्शन की लास्ट डेट होगी। कभी कभी फॉर्म में त्रुटियां हो जाती हैं जिसको करेक्शन करना होता है, वो करेक्शन करने की आपकी लास्ट डेट दे रखी है 18/1 को। 18 जनवरी तक ही करेक्शन होगा। एग्ज़ाम डेट देखो जैसे कि एक्सपेक्टेड है, इन्होंने पेपर में भी अभी दिया था कि हाँ फरवरी में इन लोग कंडक्ट कराएंगे, तो उस हिसाब से आप फरवरी को मान के ही तैयारी करें। तो आप देखेंगे कि फरवरी के सेकेंड वीक में दिखा रहे थे, तो आपको बहुत ही कम टाइम मिल रहा है। जनवरी में आप फॉर्म भी भरेंगे और तैयारी भी उसी हिसाब से करते रहेंगे, तब जाके आप इस पर अच्छी कमांड कर पाएंगे, पेपर के लिए तैयार हो पाएंगे, है ना। तो जो लोग पहले से तैयारी कर रहे थे उनकी तैयारी अच्छी से है। जो लोग अभी तैयारी के लिए उतरेंगे उनको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी है। आगे दिखा रहा है कि एडमिट कार्ड का कब होगा अवेलेबल। एडमिट कार्ड आपका एग्ज़ाम से पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे जनरल के लिए और OBC के लिए दोनों के लिए 400 ही है, और अगर SC ST के देखते हैं तो उनके लिए 400 ही है। पहले होता था कम ज़्यादा हो जाती थी, लेकिन इस बार क्या है कि दोनों का फ़ीस में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। और फीस जमा करने का जो मेथड है वही ऑनलाइन है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है। तो इस तरह से ही आपके सारे फॉर्म फिल होंगे, फ़ीस जमा होगी। अगर हम बात करें इसमें एज लिमिट क्या होगी, तो आप देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल नोटिफिकेशन 2023 में एज लिमिट का जो दिया है 1/7/2023 से काउंट होगी। कब से काउंट होगी,
1/7/2023 यानी कि 1 जुलाई से ही काउंट की जाएगी, 1/7/2023 से। और मिनिमम एज आपकी 18 साल और मैक्सिमम आपकी 22 साल दी गई है मेल के लिए। अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल के लिए 25 ईयर्स दिया गया है, यानी कि 25 साल तक की महिला इसमें अप्लाई कर सकती है। डेट ऑफ बर्थ जो एज काउंट होगी वो 1/7/2023 तक ही काउंट की जाएगी। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो जैसा सबको मिलता है, जनरल को तो मिलता नहीं है, ओबीसी को, एससी को जो एज रिलैक्सेशन मिलता है उसी भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन सबको मिलेगा। आगे देखते हैं पोस्ट, जो अभी हमने बात ही की थी कि पोस्ट कितनी है, वो 60,244 है। इस पर कुछ ज़्यादा विशेष बात नहीं करनी है। और योग्यता अगर एलिजिबिलिटी देखोगे तो इंटरमीडिएट पास मांगी हुई है। एग्ज़ाम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड इन इंडिया, किसी भी इंडिया के किसी भी बोर्ड से आपने पास किया हुआ है तो उसमें मान्य है। वैकेंसी की बात हम कर ही चुके हैं। अब कोशिश करें, क्या करें कि इसमें फिजिकल का क्या रहता है, फिजिकल के जिस हिसाब से ये पेपर में बहुत कम टाइम दे रहे हैं उस हिसाब से फिजिकल में भी बहुत कम टाइम देंगे। योग्यता क्या होनी चाहिए मेल के लिए, अगर हाइट की बात करोगे आप तो हाइट देख रहे हैं कि 168 सेंटीमीटर, और अगर मेल एसटी है तो उसको 168 सेंटीमीटर का आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। और अगर फीमेल हैं तो उनको मिलेगा 125 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर फीमेल एसटी में फीमेल है तो 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट का अगर देखेंगे तो मेल का 79 to 84 सेंटीमीटर, 79 नॉर्मल में और 84 आपको जब आप ब्रीथ लेके आप फुलाते हैं उस टाइम पे आपका ये होगा। इसी तरह से एसटी अगर मेल है तो उसके लिए क्या दे रखा है 77 to 82, ये आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है। फीमेल में ऐसा कोई मापदंड नहीं। अगर रनिंग की बात करेंगे तो रनिंग में आप देखेंगे क्या कि मेल कैंडिडेट के लिए 4.8 किलोमीटर इन 25 मिनट, 25 मिनट में आपको लगभग 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है। और यही अगर महिलाओं के लिए अगर देखेंगे तो 2.4 किलोमीटर है इन 14 मिनट्स। तो ये तो बात की बात है। पहले हम सबसे पहले इधर पेपर की तैयारी के लिए लग जाएं अच्छे से, जब पेपर निकलेगा ये तब की बात है ना। तो सबसे पहले आप पेपर की तैयारी के लिए अच्छे से लग जाओ, प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, सिलेबस ले लो, उसके बाद में अपने हिसाब से देख लो कि पेपर में क्या पूछा गया, किस पैटर्न पे आए हुए क्वेश्चन है, और उसी हिसाब से सारी तैयारी करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेबस को लेके बात करेंगे कि सिलेबस क्या है और हाउ टू फिल यूपीपी कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म, उसकी डिटेल्स दी गई है। आप जब जाएंगे साइट पे तो उस पर सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। ये था वीडियो बेसिक, और आप लोग जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होता है फॉर्म को जल्द से जल्द भरने की कोशिश करिएगा। और थोड़ा सा जब इसका आप नोटिफिकेशन पढ़िएगा तो वहाँ पे ये देख लेना, कई बार कास्ट सर्टिफिकेट का इशू बनता है और डोमिसाइल का भी इशू बनता है कि ये कब किस डेट से किस डेट के बीच की होनी चाहिए। ये फाइनल ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इससे पहले आप सबसे पहले पढ़ लेना कि आपको कब से कब का डोमिसाइल चाहिए होगा, तो आप पहले से अप्लाई करके अभी भी बनवा सकते हो। 10 से 15 दिन में बन के आ जाता है, तब आप फॉर्म फिल कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।